सभी लोगों को जय मसीह की। इस सुंदर समय के लिए हम परमेश्वर को बहुत आयश धन्यवाद देते हैं। आप लोगों का भी धन्यवाद देते हैं। डेली रेवलेशन में है आज का जो वचन है मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 2 पद से हम 13 पद तक हम देखेंगे कि यीशु मसीह जो है कि एकांत में जो है कि बदला हुआ पहाड़ पे प्रेयर कर रहे हैं और वहाँ पे अचानक उनका रूप बदल जा रहा है। रूप चेंज हो जा रहा है, उज्जवल हो जा रहा है, चमकदार हो जा रहा है। और जो चेले थे वह मतलब एलिया को और मूसा को वहाँ पे दिखाई देते। फिर उसके बाद ये आवाज़ आती है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। ये सारी घटनाओं को हम देखते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद चेले बोलते हैं कि हम मतलब जो है कि 3 मंडप को बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक जो है कि एलिया के लिए और एक मूसा के लिए। तो ऐसे सारे बातों को हम देखते हैं प्रियो। लेकिन यहाँ से हम मतलब कुछ सिखाना चाह रहे हैं। प्रकाशन, आज का जो प्रकाशन है यही है कि हमें एकांत में रहना सीखना है, एकांत में बैठना सीखना है। एकांत में क्या है? खुदा के साथ समय बिताना है। जब हम खुदा के साथ एकांत में रहेंगे, फास्टिंग के साथ एकांत में रहें अर्थात उपवास के साथ एकांत में रहें, वचन मेडिटेट अर्थात पढ़ने में एकांत के साथ रहें, प्रेयर के साथ एकांत में रहें, अन्य भाषाओं को एकांत में मतलब बोलने के लिए कोशिश करें। इसलिए मैं एकांत में कह रहा हूँ क्योंकि एकांत में हम परमेश्वर की आवाज़ों को सुन सकते हैं, परमेश्वर के उद्देश्यों को हम सुन सकते हैं, परमेश्वर के पर्पस को हम समझ सकते हैं, परमेश्वर हमसे क्या चाहता, परमेश्वर हम हमारे लाइफ में क्या रखा है, और सारी बातों को हम एकांत में समझ सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे जानते हैं खुदा ने, पिता परमेश्वर ने हमारे मसीहा को बहुत कुछ क्या है उनके मनों में हम बदला हुआ पहाड़ पे देखते हैं डाले। एक तो चेलों से बोले कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र क्या है, मारा जाएगा और जीवित हो उठेगा। चेले समझ नहीं पाए इस बात को। और ये कब मिला? एकांत में रहने पर मिला ये बातें। यीशु का चेहरा कब चमका? एकांत में रहने से। यीशु का जो है कि चेहरे से रोशनी कब निकली? एकांत में रहे। यीशु का चेहरा उज्जवल मतलब कब हुआ? एकांत में रहने से। बस सच में हम बता रहे, जब आप एकांत में रहना सीखेंगे आप चमकेंगे। जब एकांत में रहना सीखेंगे आपके चेहरे उज्जवल हो जाए। जब एकांत में रहना सीखेंगे खुदा वो गुप्त बातें और रहस्य की बातें, वो जो है मतलब अच्छी बातें, वो मन भावनी बातें, वो सुहावनी बातें आपको एकांत में बताएगा और लोग सुनेंगे, हैरान हो जाएंगे। कोई समझ नहीं, ऐसे ऐसे प्रकाशन की बातें, ऐसे ऐसे बुद्धि की बातें, ऐसे ऐसे भविष्यवाणी की बातें आपको खुदा एकांत में बताएगा। जब आप एकांत में रहेंगे आप दर्शनों को पाएंगे, दर्शनों को अर्थों को। जब एकांत में रहेंगे अन्य भाषाओं को प्राप्त करेंगे, अन्य भाषाओं को अनुवादक को प्राप्त। जब एकांत में रहेंगे दर्शनों को प्राप्त। जब एकांत में गजब का उत्सामत, गजब का पावर पाएंगे। जब एरियाओं में निकलेंगे तो गजब का चिन्ह चमत्कार होगा। जब एकांत में रहेंगे आप ब्लेसिंगों को देखें। जब एकांत में रहेंगे आप चमकेंगे। जब एकांत में रहेंगे आप आशीषित होंगे। जब एकांत में रहेंगे आपका चेहरे का रौनक बदलेगी। जब एकांत में रहेंगे पिछली अवस्था जाएगी और रौनकदार जिंदगी आएगी। जब आप एकांत में रहेंगे तो आपके पुराने लाइफ नए लाइफ में क्या अंतरों को हम देखने पाएंगे। पहला जो मतलब जीवन है, आपका जो जीवन है पास्ट का जीवन, जो प्रेजेंट या फ्यूचर आने वाला, वो सब चमकेगा, सब बदलेगा, सब रौनकदार होगा, सब रोशनीदार होगा, सब उज्ज्वलमय होगा। तो इसलिए ज़्यादातर हम एकांत में रहना सीखें। अब हम वचन से देखेंगे एलिया जो है एकांत में रहता था ज़्यादातर खुदा के साथ, और हम जानते हैं कि वह गजब का भविष्य देखता था, बहुत खतरनाक था। परमेश्वर उसे उठा लिया। हनोक खुदा के साथ एकांत में वो चलने वाला था, इसलिए खुदा ने उसे उठा लिया और गजब गजब के दूसरे आगमन की बातें उसे दर्शनों में प्रकट किए। और जो है कि हम जानते हैं कि जो है कि दानियल जो नबी था एकांत में 3 टाइम प्रेयर करता था और परमेश्वर गजब उसको दर्शन देता था, गजब दर्शनों का अर्थ देता था और गजब अन्य भाषाओं का अनुवादक बनाया। सेम वो हमें भी बनाएगा। और जो हम जानते हैं कि इसहाक जो हमेशा जो है संध्या के समय में वह खुदा के वचन को अर्थात ध्यान लगाने के लिए जाता था एकांत में। और हम जानते हैं कि खुदा ने देखिए गजब का मतलब आशीषित किया इसहाक को। आपको जब एकांत में बैठेंगे तो खुदा आपको भी निश्चय आशीषित। इसलिए एकांत में रहना ज़्यादातर सीखें। परमेश्वर के वचन में लिखा, ठट्ठा करने वालों मंडली में नहीं रहना, बुराई करने वालों के साथ नहीं रहना, व्यभिचार करने वालों के साथ नहीं रहना, चोरी करने वालों के साथ नहीं रहना, उनकी संगति नहीं करना, ठट्ठा वालों करने वाले के साथ नहीं, बेईमानी करने वालों के साथ नहीं रहना, नशा करने वालों के साथ नहीं, जुआ खेलने वालों के साथ नहीं रहना, दारू पीने वालों के साथ रहना, बल्कि हमें एकांत में खुदा के साथ ना। यदि आप सच्चे मसीह, यदि परमेश्वर के जन, परमेश्वर के दास दासी कुछ भी है तो गलत लोगों को साथ छोड़िए, गलत लोगों के साथ से अलग रहिए, बल्कि खुदा के साथ बैठना सीखिए। प्रेयर रूम में जाइए, मतलब फास्टिंग के साथ बैठिए, उपवास के साथ बैठिए,
वचनों को, बाइबल को लेकर बैठिए और अन्य भाषाओं के साथ में सच में बता विजनों से भरेंगे, प्रकाशनों से भरेंगे, दर्शनों भविष्यवाणी से भरेंगे, चमत्कारों से, शक्ति से, सामर्थ से भरेंगे, ऐसे ऐसे भेदों से भरेंगे, लोग हैरान हो जाएंगे। इसलिए यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुम्हें बड़ी बड़ी गुप्त बातें बताऊं जिन्हें तो अभी समझा नहीं। ऐसा ऐसा भेद खुदा आप पे जाहिर करेगा जब एकांत में नहीं कोई समझा नहीं। मेरा मसीहा जब एकांत में गजब का भेद जाहिर किया गया, जब दानियल नबी जो एकांत में था गजब का भेद उस पर जाहिर किया गया, और एलिया नबी पे एकांत में था गजब का भेद जाहिर किया, जब जो एहजकेल नबी जो है मतलब जब जो है मतलब एकांत में था गजब की शक्ति होती थी, गजब को भविष्यवाणी का गजब का दर्शन देखता था, जो है कि टूटी हड्डियों को जोड़ देता था। एकांत में रहने का फायदा, परमेश्वर ने एक नबी शतात मतलब एक दास से कहा कि तू मेरी उपस्थिति में एकांत में चल और सिद्ध होता जा। कोई और नहीं था, अब्राहम। परमेश्वर चाहता था अब्राहम खुदा के साथ एकांत में चलना सीखे, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा संगति करे, ताकि परमेश्वर वंश को बढ़ाए, उसको आशीषित, उसको धनाट करे, उसको आशीषित करे। तो हमारा खुदा एक दास से, एक दासियों से हमारा यही गुजारिश करता कि मेरे साथ एकांत में रहना सीखे। क्यों नहीं हमारा खुदा माहौल में बोलता है? अभी माले भाई चारों तरफ शोर शराबा है, शोर शराबा में हम कभी खुदा की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं, स्पष्ट समझ नहीं सकते हैं। इसलिए खुदा चाहता है कि हम एकांत में, जब बाइबल के साथ बैठे तो एकांत में खुदा बात करते हैं, क्योंकि जब हम बाइबल के साथ बातें करें तो हमें और कोई बात करने वाला ना हो। जब हम प्रेयर में बात करें तो और कोई बात करना, मोबाइल के साथ हम ना करें, मोबाइल के साथ ना रहें, बल्कि हम खुदा के साथ रहें एकांत में। एकांत में रहने में यही फायदा कि हम दर्शनों को देखेंगे, विजनों को देखेंगे, खुदा के प्रकाशनों को सुनेंगे, खुदा के भेद को समझेंगे, बुद्धि की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, रहस्य की आत्मा को हम समझ पाएंगे। कब? जब हम एकांत में रहना सीखेंगे। इसलिए खुदा चाहता अपने दास दासियों से कि हम ज़्यादातर एकांत में रहना सीखें, एकांत में बैठना सीखें, एकांत में चलना सीखें। खुदा एकांत में ही ज़्यादातर बात करता है। खुदा ने मुझ पर क्या है मतलब प्रकाशनों को जो है मतलब प्रकट किए हैं, जाहिर किए हैं कि ज़्यादा हम लोगों को, मसीही लोगों को एकांत में ही रहना सीखना है, एकांत में ही चलना सीखना है, एकांत में ही बैठना सीखना है। क्योंकि जब हम एकांत में रहेंगे खुदा विजनों में बात करेगा, स्वप्नों में बात करेगा, प्रकाशनों से बात करेगा, ऐसे ऐसे भेद जाहिर करेगा जो किसी पे अब तक हुआ नहीं है। ऐसा ऐसा खुदा बात बताए जो कभी तक किसी को कुछ नहीं बता, वो आप पे रिलीज किया जाएगा। ऐसी सामर्थ देगा जो आपको ने, आपके जरिए ऐसे चमत्कार जो किसी ने आपकी लाइफ में, ऐसे ऐसे चमत्कार, ऐसे बरकत, ऐसे ऐसे आशीष जो किसी के नहीं हुआ। आपका लाइफ रौनकदार होगी, आपका चेहरा रौनकदार होगा, आपका भविष्य रोशनदार होगा, आपका भविष्य उज्ज्वलमय होगा, आपका सब कुछ चमकदार होगा। आप ऐसे ऐसे प्रकाशनों से, ऐसे ऐसे बुद्धि से भरेंगे, आपका चेहरे पर सिर्फ बुद्धि दिखाई देगा, सिर्फ प्रकाशन, सिर्फ दर्शन दिखाई देगा। जैसे कि हम जानते हैं कि सुलेमान के भी लाइफ में क्या होता, वह बुद्धि की आत्मा भरा हुआ था, क्योंकि वो भी खुदा के साथ एकांत में खुदा से बुद्धि मांगा था। और खुदा एकांत में लोगों से बात करना पसंद करता, भीड़ में वो बात नहीं करता, क्योंकि भीड़ में हम रहेंगे तो उसकी आवाज़ कट हो जाएगी और समझ नहीं पाएंगे आवाज़ों को। इसलिए ज़्यादातर एकांत में रहना सीखें। यदि प्रकाशन अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, दूसरों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वचनों को भेजें। लोग मसीही लोग मतलब मजबूत हो, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब में ऐसे फॉल्स जो उपदेशक हो गए, गलत उपदेशक हो गए, जो गलत टीचिंग दे रहे हैं। इसलिए मेरा उद्देश्य कि मतलब ढेर सारे लोग प्रकाशनों को पाए और बुद्धि के वचनों को पाए, ज्ञान के वचनों को पाए, सुने और मसीहियत लाइफ में, विश्वास लाइफ में वो दृढ़ होते जाए, मजबूत हो जाए और प्रभु में स्थिर होते जाए। देखते रहे सच्चे प्रकाशनों को, देखते रहे सच्चे वचनों को, देखते रहे सच्चे बुद्धि को, और क्या है परमेश्वर को क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, मसीह लोगों के पास भेजे, वो लोग दृढ़ हो, मजबूत हो और ढेर सारी आशीष पाए। सभी लोगों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष कर। ओ आमीन।